मानदेय बढ़ाने और काम का लोड कम करने सहित कई मांगों को लेकर रीवा के भी जूनियर डॉक्टर रहे हड़ताल पर। अस्पताल के बाहर ही ओपीडी चलाकर आने वाले मरीजों को दी सेवाएं, मांगे पूरी न होने पर काम बंद करने की दी चेतावनी। हम आपको बता दें कि श्याम साहब मेडिकल कॉलेज के अधीन रीवा का बाह्य रोगी विभाग ओपीडी आता है। यहाँ रिसर्च सेंटर के काबिल चिकित्सक मरीजों को परामर्श देते हैं। इनके परामर्श के बाद ही मरीजों को संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय, गांधी स्मृति चिकित्सालय और कुशाभाई ठाकरे जिला चिकित्सालय में मरीजों को भर्ती किया जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि चिकित्सालय के साथ ही ओपीडी पूरी तरह से जूनियर डॉक्टरों के भरोसे रहता है। बुधवार को यहां के जूनियर डॉक्टर अपनी कई मांगों को लेकर सांकेतिक विरोध करते हुए हड़ताल पर चले गए और समस्त सामान्य ऑपरेशन ओपीडी का बहिष्कार कर दिया। डॉक्टरों ने ओपीडी के बाहर ही आने वाले मरीजों को देखा और उन्हें चिकित्सकीय सलाह दी। इनकी मांगे हैं कि यहाँ पर जूनियर डॉक्टरों पर काम का लोड बढ़ता जा रहा है। लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। जूनियर डॉक्टर यहाँ पढ़ने सीखने आते हैं, लेकिन उनका पूरा समय कोरोना में ही गुजर जा रहा है। इसलिए जूनियर डॉक्टरों की मांग है कि उन्हें कोविड ड्यूटी से मुक्त किया जाए। साथ ही उनकी मांग है कि मानदेय बढ़ाने की बात जो की गई थी उसको नहीं बढ़ाया गया, उसको भी बढ़ाया जाए। इसके अलावा कई और मांगे हैं जिन्हें जल्द पूरा किया जाए। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे कोई भी काम नहीं होगा। प्रस्तुत है इस संबंध में जूनियर डॉक्टर से प्राप्त जानकारी के अंश जो है बहुत ही उसकी तरफ दुर्लक्ष्य किया गया है। हमारे जो मरीज़ पॉजिटिव आए, जो उनका मैनेजमेंट रहा है, हमने काफ़ी सारे डिमांड्स किए यहाँ पर पिछले 1 साल से व्यवस्था बनाने के लिए। जो कोविड मरीजों को प्लस जो बाकी अतिरिक्त मरीज हैं उनके बीच में थोड़ा ये रखने के लिए कि व्यवस्था सुधरी हुई हो, जिससे उनका नुकसान ना हो जो मरीज़ कोविड में नहीं आते हैं, जैसे हार्ट पेशेंट हो गए, बाकी चीज़ों के मरीज हो गए, तो सामान्य मरीजों को। दूसरी चीज़ ये रही कि जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है, आपने कहा गया कि 1 साल में व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे कोविड मैनेजमेंट अलग होगा और जो रेगुलर स्टाफ हैं, जो रेगुलर रेसिडेंट्स हैं, उनका इस्तेमाल इससे कम से कम किया जाए। तो जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनका मैनेजमेंट हम टर्शरी केयर में, जैसे ये हमारा संजय गांधी है तो यहाँ टर्शरी केयर में हो, और जो नॉन सीरियस पेशेंट हैं उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे उनको डील किया जाए, उनको वहाँ देखा जाए। पर इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी सारे सीरियस पेशेंट, नॉन सीरियस पेशेंट दोनों का बर्डन संजय गांधी पर है। हम वहाँ के भी मरीज़ देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे जो रेगुलर एडमिटेड केसेस हैं उनको भी देख रहे हैं। तो एक डॉक्टर हफ्ते में 100+ आवर्स की ड्यूटी कर रहा है। ही इज़ ओवरवर्क्ड। आपने एग्जिस्टिंग बर्डन हमारे वर्कफोर्स के ऊपर और डाल दिया। जो हमारा वर्कफोर्स था, आपने रिक्रूटमेंट की बात कही थी कि हम नए मेडिकल स्टाफ इंक्लूड करेंगे, इसमें भर्ती कराएंगे और लोगों की, वो हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इस वक्त एट प्रेजेंट 6 एमओज हैं हमारे पास जो वर्क कर रहे हैं कोविड में, बाकी कोई नहीं है। तो हमारा एकेडमिक लॉस हो रहा है। हम आए थे यहाँ पर, जैसे कोई ऑफ्थेल्मोलॉजी का है, कोई ऑर्थोपेडिक का है, कोई गायनेकोलॉजी का है, बट आप इस वक्त सर्विस दे रहे हो कोरोना में। 1 साल से आप पिछले हम वेट कर रहे थे कि व्यवस्था कुछ प्लेस में आएगी तो हम वापस अपने अपने स्पेशलिटीज़ को चले जाएंगे और वहाँ के जो पॉजिटिव मरीज हैं या वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग फोर्स है उनको हम पेशेंट्स को डील करेंगे। बट हुआ क्या, 1 साल में कोई चीज़ एट प्लेस नहीं है अभी भी, और हम सर्विस कर रहे हैं कोरोना में 1 साल से। तो हमारा जो एकेडमिक लॉस है उसका भरपाई तो कुछ हम देख नहीं रहे हैं, ना आगे होगा। तो एग्जिस्टिंग फोर्स में आपने क्या किया, फ़ी भी डबल कर दी। हमारी फ़ीस एग्जैक्टली 1.26 लाख कर दी, जो पहले 60-70,000 थी, आपने उसको 1.2 लाख कर दी। स्टाइपेंड अभी भी वहीं रुका हुआ है, पर फीस डबल कर दिया है। एग्ज़ाम का फ़ीस 4,000 से बढ़ा के 16,000 कर दिया है आपने, एग्ज़ाम फॉर्म का फ़ीस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारा रेसिडेंट है उसका एकेडमिक लॉस हो रहा है। आप उसके लिए यदि व्यवस्था कराई जाए, ऐसा सब हमारा मानना है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी कुछ जूनियर डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जा रही है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी सुविधा एट प्लेस नहीं है मौजूद। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम ये नहीं कह रहे कि आप सीरियस पेशेंट देखें, एटलीस्ट जो पेशेंट्स को मिनिमम इंटरवेंशन की ज़रूरत है, जो सिम्टमलेस पेशेंट्स हैं, जो पॉजिटिव आए हैं, जिनको मिनिमम केयर की ज़रूरत है, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे मैनेज किया जाए। पूरा का पूरा बर्डन टर्शरी केयर पे ना डाला जाए। ये हमारा मुद्दा है। आज धरना किस तरीके से आप लोग से, ये जो प्रोटेस्ट है, पैरेलल ओपीडी जो हमने डाला है, एक सांकेतिक प्रोटेस्ट है हमारा। विरोध कर रहे हैं कि आपने जो दुर्लक्ष्य किया है, आपने जो ध्यान नहीं दिया है नॉन कोविड मरीजों पर पिछले 1 साल से, वो उन नॉन कोविड मरीजों के लिए हमने पैरेलल ओपीडी चलाई है। ये हमारा सांकेतिक प्रोटेस्ट है कि आपने जो कोविड मैनेजमेंट तो जो हुआ ना हुआ, आपने नॉन कोविड पेशेंट्स को भी, जो सामान्य पेशेंट है उनकी तरफ जो दुर्लक्ष्य किया है, उनके लिए हमने पैरेलल ओपीडी अपनी चलाई है।
किसान प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा? ये प्रोटेस्ट हमने अभी तक जो हमारे माननीय मेडिकल शिक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने जो किए गए वादे हैं, उनकी जो मीटिंग का तारीख है 12 अप्रैल की है। यदि उस मीटिंग में हमारे जो डिमांड्स हैं, हमारी जो कुछ रिक्वेस्ट हैं उनसे, वो यदि पूरे होते हैं तो हम आगे से सुचारू रूप से सारी चीज़ें वापस से चालू कर देंगे और हम पूरे फोर्स के साथ जैसा है वैसा पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। पर यदि उसमें मांगे ना पूरी हों और हमारी जो कही गई वैलिड जो पॉइंट्स हैं उसको ना माना जाएगा तो हम 13 तारीख से और आगे कड़े फैसले लेने के एस्मा जो एक्ट लगा हुआ है उसके ऊपर से हमारा ये कहना है कि हमने कार्य किसी भी तरह का बंद नहीं किया है। हमारी सारी इमरजेंसी सर्विसेज चालू हैं, हमारे रूटीन भी चल रहे हैं। हमने पैरेलल ओपीडी चलाया है और हमने जो ज्ञापन दिया था, जो ज्ञापन गवर्नमेंट को पहले जो नोटिफाई किया है 25 तारीख को ही दे दिया था। जो ज्ञापन दिया था हमने वो 25 तारीख को ही दिया था। तब एस्मा का ऐसा कोई रूल नहीं था। उसका जैसे हमने ज्ञापन दिया उसके तुरंत बाद में एस्मा 31 को ला दिया है। तो उसके लिए अब हम कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। और जैसे अभी हमारे कुछ जो बोल रहे हैं पीजी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज रहे हैं, ऑलरेडी इतना हमारा रूटीन वर्क है, कोविड का वर्क भी हम कर रहे हैं, साथ में वर्कलोड इतना एक्स्ट्रा है। अगर हमारे पीजी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज देंगे तो फिर हम पे और ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। जो मोर देन 100 मरीजों पे हम कैसे दे पाएंगे। और रही बात जैसे आयुष्मान का एक्स्ट्रा बर्डन हम पे डाला जाता है, उसके क्लरिकल वर्क के लिए हमें नहीं लगता कि MBBS डिग्री की ज़रूरत है। वो किसी एक स्टाफ रखा जा सकता है जो आयुष्मान का काम करे, हम पे उसका एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जाता है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जबकि हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल में भी ऐसा कोई हमारी सुविधा नहीं है, पानी पीने का हमको नहीं मिलता है, हमारे रहने की कोई ऐसी व्यवस्था है यहाँ पर